चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय संबोधित कर रहे हैं। का विषय आज खुशी का विषय है। अब आप लोग आपस में उधर बात न करिए। ए बेटे, छोटी बच्ची ये क्या कह रही है? ये बीच में ये गुड़िया क्या कर रही है? इसको टॉपी वॉपी दो। एक मनीष, एक टॉपी वगैरह दो भी। देखो जरा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ बेटा, बैठ बैठ जा। हाँ, बैठ गई, बहुत बढ़िया। इसको एक टॉपी दीजिए, कुछ दीजिए खाने के लिए, गर्मी लग गई है इसको। आज देखिए, आज बहुत खुशी की बात है। क्या आवाज़ कम आ रही क्या? आज बड़ी खुशी की बात है कि आज इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने 60 करोड़ रुपए की धनराशि से अधिक लागत से भव्य शारदा तटबंध बनाने का निर्णय लिया। उसके शिलान्यास का कार्य आज यहाँ पर प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों को इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए यहाँ की समस्त जनता को बधाई देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, भाइयों, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये शारदा तटबंध केवल सीमेंट, रेता और गारे का ढांचा नहीं होगा, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और उनके लिए भय मुक्त खुशहाल जीवन का आधार बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये परियोजना जब पूरी होगी तो बरसात का मौसम टनकपुर के लिए डर और चिंता का कारण नहीं, बल्कि नई उम्मीदों का सूरज लेकर आएगा। भाइयों बहनों, चंपावत मेरे लिए सिर्फ कर्मभूमि ही नहीं है, बल्कि ये मेरा घर भी है और आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और जैसे एक बेटा अपने घर को सजाने का, संवारने का काम करता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपका भाई, आपका बेटा चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। दिन रात काम पर लगातार अनवरत रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारी सरकार ने लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से शारदा का नया कॉरिडोर विकसित करने का काम प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से शारदा घाट का पुनर्निर्मित विकास, रणकोची माता मंदिर का सौंदर्यीकरण, शारदा रिवर फ्रंट, एरो स्पोर्ट्स सिटी ड्रेनेज प्लान, बनबसा हेलीपोर्ट तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाजार जैसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं टनकपुर में आधुनिक रूप से विकसित करने के लिए इसको 122 करोड़ रुपए की लागत से नई पेयजल व्यवस्था भी तैयार की जा रही है, जहां 56 करोड़ रुपए की लागत से ISBT का जो काम प्रारंभ हुआ था, आज वो बढ़कर 238 करोड़ रुपए की धनराशि से इसके भव्य और सुविधाजनक विस्तारीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा जौलजीबी टनकपुर मोटर मार्ग 50 रुपये की लागत से आर्च मोटर पुल भी बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। और इसके पूरा हो जाने से लोगों का आवागमन बहुत अच्छा हो जाएगा, आने जाने की सुविधा हो जाएगी। भाइयों बहनों, माँ पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसे शीघ्रता से संपन्न करने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त टनकपुर राजकीय पॉलिटेक्निक का नया भवन बनकर तैयार हो गया है और राजस्व भवन का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही हम इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से ड्राई पोर्ट का निर्माण भी करा रहे हैं। इसके अलावा चंपावत में हमारे बच्चे आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में, साइंस टेक्नोलॉजी के इस इरा में पीछे न रहें, इसलिए साइंस सेक्टर 57 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यालय में बन रहा है। 430 करोड़ रुपए की लागत से भव्य गोलजी कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे भाइयों बहनों, आज मुझे एक खुशी हो रही है, इसी क्षेत्र में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस क्षेत्र का बना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ था, उस 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में यहीं पर रात के समय में
पहली बार पूरी दुनिया के अंदर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन राफ्टिंग का रात्रिकाल में हुआ था और इससे निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन बढ़ रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के ध्यान में क्षेत्र आया है। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है। लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं किस भाव से कह रहा हूँ। अनेक योजनाएं आज पूरी होने के कगार पर हैं, अनेक योजनाएं अभी आनी हैं और बहुत सारी योजनाएं अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। और जब सारी योजनाएं आ जाएंगी तो उसके लिए कई घंटों का समय लगेगा, तब भी उनको बताया जाना संभव नहीं होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि आपके इस भाई, आपके बेटे ने चंपावत को आदर्श जिला बनाने का जो वचन आपको दिया है, वो वचन बहुत जल्दी आपको दिया हुआ पूरा होगा। भाइयों बहनों, आज चंपावत और टनकपुर का जो विकास हो रहा है उसको देखकर कुछ लोगों को रात की नींद उनकी उड़ी हुई है। आपको पता ही होगा वो कौन लोग हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने 50 सालों तक, 60 सालों तक, कई दशकों तक सत्ता की मलाई चाटी है, सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार का खेल खेला, अपनों और अपनों की जेबों को भरने का काम किया। इनके लिए जनता केवल वोट बैंक रही। चुनाव आते ही ये लोग फिर से अपने वादों की पोटली लेकर आ जाते हैं। पहले भी आते थे, अब फिर आ जाते। वोट बटोरते थे पहले और फिर 5 साल तक एयर कंडीशनर कमरों में सो जाते थे, फिर कोई सुध नहीं लेते थे चुनाव के समय के बाद। और इन्होंने उत्तराखंड के विकास को हमेशा भ्रष्टाचार के दीमक से खोखला किया। इनका एक ही सिद्धांत रहा, काम कम कारनामे ज़्यादा। जो पैसा जनता के हक का था, जो पैसा ऐसे तटबंध बनने चाहिए थे, ऐसे सड़क बनने चाहिए थे, ऐसे विश्राम गृह बनने चाहिए थे, ऐसी हमारी पार्किंग बननी चाहिए थी, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए थी, सीमांत क्षेत्रों का विकास होना चाहिए था, अस्पतालों में पैसा लगना चाहिए था, वो पैसा इनके चहेतों की जेब में चला जाता था। इन्होंने पहाड़ों के, दूर दराज के इलाकों का दर्द कभी नहीं समझा। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता द्वारा जो टैक्स के रूप में दिएगा एक एक रुपए का सीधे सीधे जनता के हित में उसको लगाया जा रहा है, उसका सदुपयोग किया जा रहा है। भाइयों बहनों, टनकपुर और चंपावत की ये जो बदलती हुई तस्वीर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यदि नीयत साफ होती है, नीति अच्छी होती है, काम करने की भावना होती है, मन में अगर जनता के लिए दर्द होता है तो विकास के काम इसी प्रकार से धरातल पर उतरते हैं। भाइयों बहनों, इन विकास कार्यों के साथ साथ हमने देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और इसकी पवित्रता और देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए भी कड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी हम ले रहे हैं। हमने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की पावन धरा पर कोई गलत नीयत से कदम नहीं रख सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।